करते हैं चुनाव से जुड़ी हुई 20 सुपरफास्ट खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को कार्ड बांटा है और इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं पहले से काफी बेहतर है। वहीं इस दौरान सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि यूपी में पिछले हेल्थ सेक्टर का बुरा हाल था। इतना नहीं, सीएम ने कहा कि पिछले 70 सालों में महज 12 मेडिकल कॉलेज प्रदेश में बनाए गए और वहीं बीजेपी सरकार में 49 मेडिकल कॉलेज हैं। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में विकास किसी जाति और मजहब का मोहताज नहीं है। बीजेपी सरकार में सबको बढ़ने का मौका मिलता है। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी यूपी के सभी जिलों में अल्पसंख्यक कल्याण रथ यात्रा निकालेगी। अल्पसंख्यक कल्याण रथ यात्रा के जरिए बीजेपी अल्पसंख्यकों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से चलाई गई योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाली है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कृष्णनगरी मथुरा में सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान प्रसपा के कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस मौके पर शिवपाल यादव ने कहा कि प्रदेश में आज सभी वर्गों को आपस में लड़ाने की साजिश होती है और ऐसे में प्रसपा का ये सामाजिक रथ सभी वर्गों के बीच सद्भावना की अलख जगाएगा। यूपी सरकार के गन्ना मंत्री सुरेश राणा अलीगढ़ पहुंचे, जहां चौपाल कार्यक्रम में भाग लेते हुए सुरेश राणा ने कहा कि बीजेपी सरकार ने गन्ना किसानों का पूरा ध्यान रखा। गन्ना मंत्री ने यह भी कहा कि पहले मायावती और उसके बाद अखिलेश यादव की सरकार ने गन्ना किसानों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया है। रायबरेली दौरे पर पहुंचे योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कैथवाल में एक सभा को संबोधित किया और योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य विरोधी पार्टियों पर हमला बोलते हुए बोले कि योगी सरकार ने मजदूरों, गरीबों, पिछड़ों के हित में कई काम किए और पिछड़ा वर्ग पूरी तरह से बीजेपी के साथ है। लखनऊ में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को मंत्रिमंडल से हटाए जाने की मांग करते हुए प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मौन व्रत का धारण किया। इस दौरान प्रियंका गांधी के साथ यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू के साथ सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज गांधी मूर्ति के पास मौन व्रत किया है। आगामी उत्तराखंड चुनाव को लेकर बीजेपी 20 अक्टूबर से घर घर जनसंपर्क अभियान चलाएगी और इसको लेकर उत्तराखंड प्रदेश बीजेपी में तैयारियां चल रही हैं। बीजेपी घर घर जनसंपर्क अभियान के दौरान बीजेपी सरकार की उपलब्धियां और विकास परियोजनाओं के बारे में लोगों से चर्चा करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रानीखेत पहुंचे, जहां उन्होंने वाल्मीकि समाज के साथ घिंगारी खाल माता की मूर्ति की स्थापना की और कार्यक्रम के दौरान पूर्व सैनिकों को भी सम्मानित किया। इस मौके पर हरीश रावत ने कहा कि लोग परिवर्तन चाहते हैं और 2022 का चुनाव परिवर्तन को लाने वाला है। उत्तराखंड में केंद्रीय नेताओं का दौरा लगातार जारी, जहां बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवभूमि उत्तराखंड पहुंचे थे, तो वहीं 16 और 17 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह और 24 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय नेताओं के दौरे के सवाल पर कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री ने कहा कि जितने भी केंद्रीय मंत्री उत्तराखंड आ रहे हैं, कोई न कोई षड्यंत्र लेकर उत्तराखंड में आते हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री उत्तराखंड तो आ रहे हैं लेकिन प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए कुछ नहीं।